अनिल जी बताओ क्या मांग पत्र दिया है? सर कल 10th का पेपर आया हुआ था हाँ। जो बड़ा डिफिकल्ट था, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैरिकुलम में नहीं था क्या? नहीं था सर वो। तो उसके हिसाब से बच्चे बड़े मायूस हैं, काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में गए हुए हैं, नेक्स्ट पेपर भी आने वाले हैं। तो आज हम हमारे प्राइवेट स्कूलों की तरफ से एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है कि उसके ऊपर सरकार के पास भेजें और कुछ ग्रेस मार्क दिलाएं या जैसे भी करें जिस तरह इसको सॉल्यूशन किया जाए इस तरह। अच्छा, ये पेपर आउट क्यों हो रहे हैं बार बार? कौन करवा रहा है इसे? ये भी तो बताओ सर ये यहाँ का तो नहीं है, ये बाहर का मैटर है जिस तरह, लेकिन हो सकता है कि आउट हो जाते हो, लेकिन हासिल नहीं। ठीक है सर। ये क्या यानी कि प्राइवेट स्कूल के ये जितने भी संचालक हैं इन्होंने आपको एक मेमोरेंडम दिया है, मांग पत्र दिया है कि कैरिकुलम्स के बाहर का पेपर आ गया था कल 10th का? देखिए राजीव जी, 10वीं के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के पेपर चल रहे हैं, आपको पता है। और कल मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर था 12:30 से 3:30 बजे तक। मैंने भी कई सेंटर्स का दौरा किया एसडीएम फ्लाइंग स्क्वाड के हेड होने के नाते, और मुझे अभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने बताया है, प्रधान जी और सदस्यों ने, कि मैथ्स का जो पेपर था वो सैंपल पेपर के मुताबिक नहीं था। दूसरा सिलेबस से बाहर के कुछ प्रश्न थे, करिकुलम से बाहर था, करिकुलम से बाहर, और दूसरा नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर। ये दो बातें इन्होंने रखी हैं। और कुछ बच्चों ने भी बताया, अभिभावकों ने भी बताया कि पेपर असामान्य तौर पर टफ था। तो इस चीज़ की जांच के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, और माननीय कमिश्नर साहब को, माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब को ये ज्ञापन जो है वो फॉरवर्ड किया जा रहा है, आज ही फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो जो भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा को उचित लगेगा, उनके सचिव महोदय को जो लगेगा उचित, उस हिसाब से आगामी कार्रवाई हो जाएगी, ताकि किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय या भेदभाव न हो। सर एक प्रॉब्लम और है इनकी तरफ से भी, अभिभावकों की तरफ से भी, वहाँ बैठने के लिए डेस्क नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, और टाट पे बिठाया जा रहा है। कि हैव यू विजुअलाइज दिस? देखिए, जिन 2 सेंटर की बात आप कर रहे हैं, उसमें से एक में 13 कमरे हैं, और 13 में से 13 कमरों में बेंचेस थे। सिर्फ एक कमरे में कुछ बच्चे नीचे बैठे हुए थे, और दूसरे स्कूल की जहाँ तक बात है, उसमें बच्चे निस्संदेह नीचे जो टाट पट्टी है उस पर बैठे हुए थे, जो कि एक गंभीर विषय है। तो उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब और उन सब से बात करने के बाद, मैनेजमेंट कमेटी से बात करने के बाद मेरे संज्ञान में आया कि वे ऑलरेडी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी को लिख चुके हैं कि हमारा सेंटर ना बनाया जाए, क्योंकि कमरे छोटे हैं और उनमें जो निर्धारित 24 बेंच होते हैं, क्योंकि 24 सीटिंग अरेंजमेंट करनी होती है, वो नहीं आ पाते, और एक सेफ डिस्टेंस भी बच्चों के बीच में रखना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भिवानी बोर्ड इस पे संज्ञान लेगा और आगे से बच्चों को नीचे बैठने नहीं दिया जाएगा। कॉपिंग ना हो इसलिए कितना पर्टिकुलर हैं आप? ये एक सामाजिक विषय है, सामाजिक विषय है। नकल जो है वो ना केवल बच्चे के भविष्य के लिए बल्कि पूरे देश के भविष्य के लिए भी एक खतरनाक चीज़ है। मौलिक होना चाहिए बच्चे को, जितना आए अच्छे से अपने मन से लिखें, पढ़ें, पूरे साल तैयारी करें, उसके बाद ही एग्ज़ाम दें। और नकल से कोई किसी का भला, ना तो स्टूडेंट का भला होता जो नकल करता है, ना उनका भला होता जो नकल करवाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे